जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। जैसा कि आप सभी को शायद पता भी होगा कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें कि 17,727 वैकेंसी हैं, लगभग 20,000 करीब वैकेंसी हैं। और वैकेंसी अभी हाल ही बढ़ने की भी इसकी पूरी संभावना है, यानी कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज होंगी। ये मान के चलिए आपकी 20,000 प्लस वैकेंसी होनी होनी है। तो ये था, इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा। ये देश की सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी है, यानी कि आईएएस आईपीएस के बाद यही है दूसरी, यानी कि या कैसे कह सकते हैं, तो यूपीएससी का जो होता है आईएएस का, उसके बाद यही सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी है। तो इसलिए बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, आप लोग एकदम रेडी हो जाइए। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। क्या है इसका पूरा प्रोसेस, सारी जानकारी दूंगा, जिसकी जानकारी आपको हो सकता है किसी और चैनल ने अभी तक नहीं दी हो। कैसे आपका फॉर्म के बारे में, क्या क्या आपको फिजिकल क्या मांगते हैं इसमें, फिजिकल में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं हम कि जो इसका नोटिफिकेशन आया है वो 24/6 से 27/7 तक आपका फॉर्म भर जाएंगे। 24 तारीख से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, और जो कि 24/7 तक, ये 24 जुलाई को पूरा पूरा एक महीना आपको फॉर्म भरने का मिला। ठीक है, 24 जुलाई तक। उसके बाद है आपका जो पेमेंट है, पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 25 जुलाई तक है, आपकी रात के 11 बजे तक। ठीक, डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर फॉर्म करेक्शन की बात करें कि जैसे अगर कोई गलती हो जाती है या पेमेंट नहीं हो पाता है, पेमेंट में कोई गलती हो जाती है, तो वो 10 और 11 अगस्त को आपको 2 दिन का समय आपको फॉर्म करेक्शन के लिए दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जाम की टेंटेटिव बात करें तो जो एग्जाम है टेंटेटिव आपका, वो सितंबर और अक्टूबर में, यानी CBT 1। इसमें देखो दो एग्जाम होते हैं, CBT 1 और CBT 2, यानी टायर 1 और टायर 2। ठीक है, तो CBT 1 जो होगा आपका, यानी कि टायर 1 का जो एग्जाम होगा वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो सेकंड एग्जाम होगा वो दिसंबर 2024 तक आपका हो जाएगा। ये इन मंथ्स में आपका पॉसिबिलिटी है कि 99% आपका एग्जाम हो जाए, और किसी विशेष परिस्थितियों के कारणवश आपका एग्जाम इधर उधर थोड़ा बहुत पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इसी डेट में आपका एग्जाम होना है। आप इसी डेट को बेस बना के तैयारी आप अपनी शुरू कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि और क्या क्या इसमें चीज़ें मांगी हैं। ठीक है, सारी चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता चलूंगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। देखिए ये है आपके क्या, जो आपका डिटेल ऑफ द पोस्ट, यानी पोस्टों के बारे में जानकारी मैं दूंगा। इसमें लगभग 30 से 40 प्रकार की पोस्ट है, कुछ सब पोस्ट हैं, कुछ पोस्ट हैं। देखिए ये है पहले पे लेवल 7, 44,900 से लेकर 1,24,000। ठीक है, इतने तक ये वैकेंसी है। इसमें एज ही, एज का भी इसके साथ साथ दे रखा है। देखिए असिस्टेंट ऑफिसर की वैकेंसी है ये, असिस्टेंट ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरी यानी सचिवालय में रहता है, ग्रुप बी के। देखो जो आईएएस आईपीएस होते हैं क्या होता है, ग्रुप ए में आते हैं। तो ये क्या मैंने बताया था कि आपकी सेकंड, देश की सेकंड हाईएस्ट जॉब है ये। ठीक है, तो ये क्या 20 से 30 साल इसकी एज है, यानी जो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल के जो हो चुके हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट ऑफिसर सेक्शन IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसमें क्या 18 से 30 साल है, 20 से 30 है या 18 से 20। देखो ओवरऑल जो मैं बताऊँ आपको, लगभग ये 30 से 35 टाइप की जॉब है आपकी, और सभी में क्या है एज, कुछ में 18 से 30 है, कुछ में 20 से 30 है। कुछ एक दो पोस्ट ऐसी हैं स्टैटिकल ऑफिसर वगैरह, ASO की वगैरह की, जिसमें कि 18 से 32 साल या 20 से 32 साल की आपकी एज मांगी। ठीक है, ये बाकी सभी में 18 से 30 साल आप एज देख सकते हैं। ये देखिए ये पे लेवल 6 की है, यानी 65,400 से लेकर 1,12,400 के बीच ये है। ठीक है, उसके बाद आपकी ये है फिर कितनी, 2,900 से लेकर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मिनिमम ग्रेड पे है इसका 2,400 ग्रेड पे है, उससे ऊपर 4,600 ग्रेड पे तक की ये आपकी वैकेंसी होती है। ठीक है, ये सारी ग्रुप बी ग्रुप सी, इसमें सभी वैकेंसी आ जाती है। ठीक, इसमें 18 से 27 भी आपकी एज कुछ डिपार्टमेंट में दे रखी है, देख सकते हैं। जैसे टैक्स असिस्टेंट CBDT ग्रुप सी 18 से 27 साल। ठीक है, ये पोर्टल असिस्टेंट 29, 30, 31, 32, लगभग बता रहा हूँ ना, लगभग 35। ये सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये सारी 18 से 27 इसमें मांगी है एज, ये वैकेंसी है आपकी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्या,
आपका एज लिमिट। एज लिमिट का लगभग आपको पता चले गया कि क्या है। देखो 18 से 27 है पोस्ट के लिए। जो जो पोस्ट है जो 18 से 27 जिसमें मांगी है, उसमें क्या है कि जो कैंडिडेट हो वो 2 अगस्त 1997 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और लास्ट क्या हो 1 अगस्त 2006, माने इसके बीच का ही बर्थ होना चाहिए, तभी वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होगा। जिस पोस्टों में क्या मांगे 20 से 30 मांगी है, उनके लिए दे रखा है 2 अगस्त 1994 से लेके 2004 तक। ठीक, नेक्स्ट जो 18 से 30 मांगे उसमें क्या 2 अगस्त 1994 से लेके 1 अगस्त 2006 के बीच का आपका बर्थ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 18 से 32 साल कुछ पोस्टों में मांगा है, जिसमें कि 1992 से लेकर 2 अगस्त 1992 से लेकर 2006 तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है विशेष परिस्थितियों में कुछ क्या होता है, जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट होते हैं SC ST OBC PWD वगैरह जो उन्हें उनके लिए जो छूट मिलती है, उसमें क्या है जो SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है। ठीक, जो SC ST वाले हैं उनको 5 वर्ष की मैक्सिमम आयु में छूट मिलती है, यानी कि कह सकते हैं जैसे 30 साल का है, 30 है तो प्लस 5 और एक्स्ट्रा उसको मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट OBC। OBC के लिए 3 साल की छूट है। ठीक, कितनी 3 साल की छूट। PWBD अनरिजर्व ये 10 साल की, और PWBD OBC 13 साल की, और PW SC ST 15 साल की छूट ये मिलती है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की छूट दी गई है इसमें। ठीक, ये हो गया आपका एज का है। एज में जो एज रिलैक्सेशन है उसमें क्या प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एसेंशियल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए। देखो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर यानी JSO, यह JSO की पोस्ट है। इसमें क्या मांगा है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स और 12th स्टैंडर्ड्स लेवल। ठीक है, 60% मार्क्स होने चाहिए। ये एक स्पेशल पोस्ट है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर यानी JSO। तो इसमें क्या मांगा है, या तो मैथ में 60% मार्क्स हो ग्रेजुएशन लेवल पे या इंटर लेवल पे। ठीक है, दोनों बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट स्टैटिक्स, और क्या हो ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए स्टैटिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, ये तो हो गया आपके। और दूसरा है दूसरी पोस्ट है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड। इसमें भी क्या मांगा है स्टैटिक्स से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये दो, और एक ये है कौन सी रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स यानी NHRC। इसमें क्या मांगा है बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और क्या मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस यानी 1 साल का रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या डिग्री इन लॉ ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स की डिग्री लॉ में वो डिग्री होनी चाहिए। बाकी अदर पोस्ट के लिए जितनी भी ये 3 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें कि स्पेशल क्वालिफिकेशन है, बाकी जो अदर पोस्ट हैं उनके लिए केवल नॉर्मल ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, और आपकी एज 18 से 30 या 18 से 27 या 18 से 32। 18 से 32 तो ये GSO वाले स्टैटिकल ऑफिसर की जो पोस्ट होती है वो 18 से 32 वाली है। बाकी सभी में 18 से 30 और 18 से 27 मांगी गई एज। ठीक है, बाकी सभी के लिए आप देख सकते हैं ऑल अदर पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए केवल। ठीक, किसी भी उससे कोई परसेंटेज का मैटर नहीं, कोई कुछ नहीं है, आपको बस एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, ये हो गया एज की बात। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन फीस। तो देखो एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं हम। एप्लीकेशन फीस में क्या है आपका जो कैंडिडेट है 100 रुपीज़ फीस है आपकी। उसमें क्या है जो वुमेन कैंडिडेट है या SC ST है शेड्यूल कास्ट है या फिजिकल हैंडीकेप वगैरह उनके लिए फीस की छूट है, यानी कि उनके लिए नील फीस 0 जाएगी। बाकी जो अदर कैंडिडेट बचे हैं या कह सकते हैं मेल कैंडिडेट हैं और जनरल OBC, तो उनके लिए सब क्या है 100 रुपये फीस है। बाकी SC ST और महिला कैंडिडेट के लिए फीस कोई भी फीस शुल्क नहीं लगेगी। ठीक है, ये हो गया आपका फीस का। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आता है एग्जाम सेंटर की। एग्जाम सेंटर आपके आसपास ही सिटीज में है। जैसे आपने अगर मान लो मैं बताता हूँ CR रीजन से आपने डाला या CR रीजन यानी हम कैसे उत्तर प्रदेश का, तो इसमें क्या है भागलपुर, मुजफ्फरनगर, पटना। ठीक है, ये एग्जाम सेंटर होते हैं। ठीक, CR रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, झांसी, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, आगरा। ये आपके CR रीजन में आता है बिहार और उत्तर प्रदेश। तो ये आपके सेंटर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट जैसे चलते हैं फिर ER रीजन अंडमान निकोबार आइसलैंड। तो ये सब आपके सेंटर्स दे रखे हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल अपना रोजगार विद पुलिस वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उस पर फुल नोटिफिकेशन शॉर्ट्स में डाल दूंगा।
क्योंकि बहुत बड़ा 109 पेज का टोटल नोटिफिकेशन है, तो आपको समझने में कठिनाई होगी। मैं जो मेन आपके जो समझने की चीज़ें हैं, बाकी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ होती है उसमें, जो इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें डाल दूंगा, तो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, ये सारे सेंटर्स हैं आपके, कौन से आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप किस रीजन से आप फॉर्म डालोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम सेंटर भी दे रखे हैं फ्री के। ठीक है, ये देखिए ये सभी सेंटर हैं, लगभग 9 रीजन के सेंटर हैं, लगभग 100-150 सेंटर होंगे, तो लगभग हर सिटी में आपके जो आसपास की मेन सिटी है उनमें सेंटर बढ़ जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेंटर बहुत सही जाते हैं इसके। फिर हम बात करते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम का प्रोसेस क्या है, कैसे एग्जाम कराए जाएंगे। देखो, दो पार्ट्स में आपके एग्जाम होंगे, टायर 1 और टायर 2। ठीक है, टायर 1 और टायर 2 में आपके एग्जाम होंगे। अब टायर 1 में क्या होता है, टायर 1 यानी कि CBT 1 में क्या आएगा आपका सिलेबस, बहुत सारी चीजें देख ले रहे हैं। अब यह देखो स्कीम टायर 1 में क्या होगा, आपकी रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 50 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, यानी जीके, जो जीए होती है, 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। नेक्स्ट आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे मैथमेटिक्स बोलते हैं, यानी जनरल मैथ्स जो होता है, वो आपको 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, यानी 25 नंबर की इंग्लिश आएगी और 50 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे में सॉल्व करने हैं। और जो फिजिकल हैंडीकैप वगैरह हैं उनके लिए थोड़ा, फिजिकल हैंडीकैप भी वो वाले जो पैरा 7.1 या 7.2 में, जैसे दृष्टिबाधित वगैरह जो होते हैं, उनके लिए 20 मिनट का छूट दी गई है। ठीक, यानी कि उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस होगा किसका, CBT 1 का। डिटेल सिलेबस आप इसी के नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होगा, और 1 घंटे का आपका समय मिलेगा। नेक्स्ट आता है फिर टायर 2। अब इसमें क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और सभी क्वेश्चंस कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, उन चारों में से कोई एक आंसर सही होता है, उसको आपको टिक करना होता है। ठीक है, ये चीज होती है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, टायर 1 का होगा, ये है टायर 2, यानी जो हमारे जैसे जो कैंडिडेट, अब देखो मान लो 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, मान लो, ठीक है, अब उसमें से 5 लाख अगर प्री के लिए क्वालिफाई होते हैं, मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई होते हैं, तो उसमें क्या होगा, उनका क्या होगा, CBT 2 होगा, यानी कि टायर 2 में वो सेलेक्ट होंगे, या टायर 2 के लिए वो लोग जाएंगे। ठीक, जैसे पेपर, इसमें पेपर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में क्या है, पेपर 1 में सेक्शन मॉड्यूल में डिवाइड कर रखा है। सेक्शन 1 में देखो मैथमेटिक्स आएगा और जनरल रीजनिंग आएगी। ठीक है, मैथमेटिक्स जनरल रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होंगे दोनों के। और क्या होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा इसमें, और 180 टोटल नंबर होंगे, और 1 घंटे का समय होगा, यानी 60 क्वेश्चन 1 घंटे का टाइम होगा इसमें। ठीक, ये भी कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट आपको सेक्शन सेकंड में होगा, इंग्लिश होगी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव और जनरल अवेयरनेस, यानी 45 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 25 क्वेश्चन जीके के होंगे, टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, जो कि 210 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ये भी। ठीक, फिर आता है सेक्शन 3, ये आता है कंप्यूटर नॉलेज, यानी बेसिक कंप्यूटर का क्वेश्चन आएंगे इसमें, 20 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर में, 60 नंबर का आपका होगा, और क्या बोलेगा, 15 15 मिनट आपका इसमें टाइम होगा। ठीक, ये हो गया आपका। देखिए इधर का 15 मिनट फॉर ईच मॉड्यूल। अब जैसे ये मॉड्यूल 1 इंग्लिश, और मॉड्यूल ये सेकंड, तो इसमें क्या टाइमिंग, इसमें भी क्या है आपको 15 मिनट का मिलेगा टाइम, 45 क्वेश्चन के लिए, यानी ईच मॉड्यूल के लिए 15 मिनट। यहाँ देख आपका टाइम दे रखा है कितने, ये 60 क्वेश्चन है, और 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। ये होगा तीनों मॉड्यूल का हो गया। अब देखो जो पेपर सेकंड जो होगा इसमें, पेपर सेकंड जो होगा स्टैटिकल जो पोस्ट बताई थी मैंने स्टैटिक्स वालों के लिए, उसके लिए है, ये 100 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, और क्या 2 नंबर के क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा इसमें, 200 नंबर का टोटल परीक्षा होगी इसकी, पेपर सेकंड की। टोटल ये हो गया आपका पेपर का पैटर्न। ठीक है, इस टाइप से आपके कितने टोटल क्वेश्चन होंगे, कितने ये चीज होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि आप मॉड्यूल फर्स्ट में, मॉड्यूल सेकंड में क्या देखो, मैंने अभी बताया था कि सेक्शन 1 में मॉड्यूल फर्स्ट है, मॉड्यूल फर्स्ट में क्या आएगा, मैथमेटिक्स आएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका मॉड्यूल सेकंड, मॉड्यूल सेकंड में क्या आएगा आपका, रीजनिंग, और सेक्शन सेकंड, फिर सेक्शन सेकंड में आता है मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल सेकंड। इसमें
जनरल इंग्लिश और कंप्रहेंसिव और जनरल अवेयरनेस। अब ये शॉर्ट में आप समझ लो इस चीज़ को, वहाँ कन्फ्यूज हो। सेक्शन थर्ड में आता है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, यानी जो कंप्यूटर होता है कंप्यूटर के से रिलेटेड 20 क्वेश्चन आएंगे। और फिर मॉड्यूल सेकंड में क्या आता है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी कि जो टाइपिंग होती है, इसमें टाइपिंग वाली भी कुछ पोस्ट होती है, तो उनके लिए टाइपिंग होती है। तो ये मॉड्यूल सेक्शन थर्ड में आ जाते हैं दोनों मॉड्यूल, ठीक। ये होता है पूरा सिलेबस आपका, यानी कि परीक्षा का पैटर्न, या कैसे कैसे आपके पेपर होंगे, किस किस कितना कौन सा मॉडल यानी कौन सा सेक्शन कितने नंबर का होगा, या कितने समय में दिया जाएगा, ये सारी चीजें आप जान चुके होंगे, ठीक है। फिर आप देखो, अब मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी वो पोस्ट है जिनमें फिजिकल जरूरी होता है, यानी कि इसमें कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो फिजिकल जरूरी है, यानी हाइट चेस्ट भी आपकी मेजर होती है, ठीक है। फिर हाइट भी होगी, चेस्ट भी होगी, मेडिकल भी होगा, सारी चीजें होती हैं। यह स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट, ये इतनी पोस्टें कौन कौन सी दिखा सकता हूँ आपको। ये देखिए, इंस्ट्रक्टर सेंट्रल एक्साइज सीबी आईसी, इंस्ट्रक्टर एग्जामिनर सीबी आईसीएबी, इंस्ट्रक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्ट्रक्टर सीबीएन, इंस्ट्रक्टर सीबीएन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सब इंस्ट्रक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ब्यूरो और एमएचए, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, सब इंस्पेक्टर एनआईए। ये लगभग 8 वैकेंसी है, यानी 8 पोस्ट ऐसी हैं जिनमें क्या होगा, आपका फिजिकल और मेडिकल सभी चीज आपकी मेजर की जाएंगी, ठीक है। अब कितना फिजिकल में कितनी हाइट ली जाएगी, कितनी चेस्ट ली जाएगी, कितनी रनिंग होगी, कितनी वॉकिंग होगी, ये सारी चीजें भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो में आप बने रहिए, ठीक है। और जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है। ये देखिए, ये है फिजिकल स्टैंड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर। ये देखिए, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंटिव, यानी जो स्टार्टिंग की 4 पोस्ट हैं, 3 पोस्ट हैं, उनके लिए क्या है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, यानी जो पीएसटी बोलता है, जैसे बोलते हैं पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसमें क्या आपकी हाइट होती है, यानी जो मेजरमेंट चीज होती है, उसमें कह सकते हैं मेजरमेंट होता है, हाइट चेस्ट, ये सब चीजें। तो हाइट जो मांगी 157.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट कितनी 81 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव होना जरूरी है। इसमें क्या 5 सेंटीमीटर का छूट दी रखी है, किनके लिए, गढ़वाली और असमिया और क्या गोरखास होते हैं, यानी कि कह सकते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं उनके लिए, प्लस शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है। क्या कह सकते हैं, पहाड़ी जो गोरखा होते हैं उनके लिए आपने देखा भी होगा 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है पीएसटी, यानी फिजिकल टेस्ट। ये पीएसटी हो गया, ये फिजिकल टेस्ट हो गया। फिजिकल टेस्ट मतलब रनिंग दौड़ वगैरह, तो इसमें वॉकिंग है 1600 मीटर, 15 मिनट में आपको वॉक चाल चलनी है, कितनी 1600 मीटर। नेक्स्ट 8 किलोमीटर आपको साइकिल चलानी है 30 मिनट में, साइकिलिंग भी है इसमें 30 मिनट में। भाई ये हो गए मेल कैंडिडेट के। वहीं अब चलते हैं फीमेल कैंडिडेट का, क्या है, तो फीमेल कैंडिडेट की 152 हाइट, यानी 152 सेंटीमीटर हाइट और 48 किलो वेट, और वहीं 2.5 सेंटीमीटर का डिस्काउंट दिया है, एज रिलैक्सेशन दिया है, किनके लिए, जो अभी बताया था गोरकाज, गढ़वाली यानी गढ़वाली, असमिया और शेड्यूल ट्राइब्स के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 2.5 सेंटीमीटर का एज रिलैक्सेशन और 2 केजी का वेट रिलैक्सेशन दिया गया। फिर बात करें गर्ल्स की फिजिकल टेस्ट की, तो 1 किलोमीटर वॉक यानी चाल, पैदल चाल 20 मिनट में, और क्या 3 किलोमीटर साइकिल 25 मिनट में आपको चलानी ही चलानी है, ठीक है। ये आपका हो गया फिजिकल। ये पोस्टों के बारे में देखा कौन पोस्ट के लिए क्या है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट सेकंड टाइप की पोस्ट है आपकी कौन सी, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, यानी जो सीबीआई वाले जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनके लिए क्या फिजिकल मांगा है। देखिए, उनका हाइट है 165 सेंटीमीटर, अच्छी खासी हाइट है, तो कुछ लोग तो इसमें हाइट में भी छट जाते हैं, ठीक है। हाइट 165 सेंटीमीटर, और जो वुमेन की है वो 150 सेंटीमीटर। एज रिलैक्सेशन हिल्समैन, यानी जितने पहाड़ी लोग हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चेस्ट क्या है 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव। और ये जो चेस्ट का है ये गर्ल्स के लिए अलाउ नहीं होता है, ठीक है, गर्ल्स का वही रिक्वायरमेंट है 150 सेंटीमीटर। फिर आपका मेडिकल टेस्ट में विजन विजन देखा जाता है इसमें। विजन क्या, यानी आई साइड। आई साइड कैसे है, विदाउट ग्लास, यानी कि कोई चश्मा वगैरह आपका आंखों पर नहीं लगा हुआ, और 6/6 या 6/9 की आपकी आंखें होनी चाहिए। मतलब जो आपका थोड़ा अगर 6/9 है तब तक तो चल जाएगा, उससे ज्यादा है तो आपको मेडिकल में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी तीसरी टाइप की पोस्ट है जो फिजिकल वाली है, कौन सी, सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी एनआईए वाले जो इंस्पेक्टर होते हैं उनके लिए। इसमें क्या दे रखा है, इसका फिजिकल देखो 165 वही है सेम, 165 मैन के लिए हाइट और 152 वुमेन्स के लिए। उसमें क्या था अभी
पीछे वाले में उसमें था केवल एक 50 वुमेन्स के लिए और एक 65 बॉयज़ के लिए, मेल के लिए। बाकी जो हिल्समैन्स हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन या कह सकते हैं हाइट रिलैक्सेशन भी मिलता है, ठीक है। चेस्ट इसमें 76 सेंटीमीटर विथ 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। विजन वही 6x6 और 6x9 चल जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका सारा प्रोसेस है। अब मेन चीज़ क्या है, आपको फॉर्म कैसे भरना है। देखो सबसे पहले आपको फॉर्म में ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। ये आपको प्रोसेस हो गया कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा है, और आपको एज में रिलैक्सेशन कितनी है, यानी एज कितनी चाहिए आपकी। ये सारी चीज़ें पोस्टों के बारे में, एग्जाम सेंटर के बारे में, ये सारी चीज़ जानकारी होगी मोटी मोटी। और अगर डीप में और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो और नोटिफिकेशन के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल रोजगार विद पुलिस वाला से जुड़ जाइए, उसमें सारी चीज़ अपडेट कर दूँगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। देखो फॉर्म का आप रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहले आप अपना जो फोटो है उसका बैकग्राउंड जो है कोशिश करो कि उसका बैकग्राउंड व्हाइट कलर का रखें, ठीक है, या प्लेन बैकग्राउंड रखें। कोशिश करें व्हाइट कलर का हो और जिसमें कि आपको फेस, दोनों कान, आँख सही हो, आपके चेहरे पे कोई भी चश्मा वगैरह नहीं लगा हो, ठीक है। ये कोशिश करना, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी से जो फॉर्म है आपका कैंसिल होता है या रिजेक्ट होता है, ठीक है। इस चीज़ की विशेष ध्यान रखें। बाकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह है, आपके जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, मूल निवास वगैरह, वो सभी अपडेट रखेंगे आप, क्योंकि वो अभी तो नहीं लगेंगे, लेकिन लास्ट टाइम बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जरूर अभी के इससे एग्जाम फॉर्म से पहले के होने चाहिए, ठीक है। बाद के नहीं होने चाहिए, लास्ट डेट इसकी लास्ट डेट के बाद के नहीं होने चाहिए। यही सारी चीज़ें थी। तो चलिए, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।